कि नामुमकिन सी बात है कि इंग्लैंड है जीत जाए। और मैं आपको सीधी बात ये कहूंगा कि कल टी ब्रेक होनी है ना, अच्छा, टी ब्रेक से पहले ही पहले, अच्छा, मैं कहता हूँ उससे आधा घंटा पहले, अच्छा, ये बुक करके इनको चाय पिला के इनको वापस रवाना करें, ये होना कल। अच्छा। इंडिया की जब बात करते हैं 400 स्कोर जो उन्होंने इंडिया ने कर दिया ना, ये पहाड़ जितना स्कोर है जो इंग्लैंड के ऊपर चढ़ गया है। अच्छा। तो इंग्लैंड के बस में नहीं है, इंग्लैंड बड़ी भी हद है तो 250 260 स्कोर कर लेगा। और जैसी बॉलिंग बुमराह की आनी है, बुमराह से तो पहले वो डरे हुए हैं, बिगी बिल्ली बने हुए हैं, तो उनका हर बैट्समैन डर रहा होगा कि बुमराह का जब बॉलर आना भाई हमें ओपनिंग पे ना जाना पड़ जाए। मतलब इंडिया वाले खुद ही रिकॉर्ड बनाते हैं और खुद ही तोड़ते हैं, उनके रिकॉर्ड कोई भी नहीं तोड़ सकता। जिस तरह वो मतलब कि गेम में वापस आए हैं, जिस तरह उन्होंने एक मैच हारने के बाद वापसी की है बॉस के, मुझे नहीं लगता कि अब इंग्लैंड वाले बचने वाले हैं। अब तो उनकी ठुक के पिटाई होने वाली है। टारगेट देकर मैं परेशान हूँ कि मेरे को 400 सीरियसली 400, मैंने कहा रहम खा लो इंग्लैंड पे, थोड़ा सा तरस खा लें भाई, बहुत सीनियर्स हैं वो, बहुत सीनियर खेल रहे हैं यार, 40-41 ईयर्स के उनके बाबे खेल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इतना नहीं उनको डराना चाहिए, थोड़ा सा रिलैक्स मोड भी देना चाहिए थोड़ा बहुत उनको। अच्छा, बेसबॉल का बाजा बज गया कि अभी बाकी है थोड़ा? बच गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक सर, आप? सर, आज इंडिया का थर्ड डे था और इंडिया ने बहुत बड़ा टारगेट जो है वो इंग्लैंड के सामने खड़ा कर दिया है। 400 रन का टारगेट इंडिया ने जो है खड़ा कर दिया है। उसके बाद अगर शुभमन गिल की बात करें, प्रिंस ऑफ क्रिकेट जिसको कहा जा रहा है, तो उसने आज सेंचुरी स्कोर किया। उसके बाद अक्षर पटेल की अगर बात करें, उसने भी बड़ा बेहतरीन परफॉर्म किया, अश्विन ने बड़ा बेहतरीन परफॉर्म किया और आज एक विकेट गिर गई है इंग्लैंड की और 67 रन किया है इंडिया ने। इंग्लैंड ने क्या कहेंगे आज इस बेहतरीन परफॉर्मेंस के ऊपर? क्या यहाँ से इंग्लैंड जो है वो कमबैक कर पाएगा कि या जो इंडिया इनकी सही धज्जियां उड़ा के रखेगा? यार इंडिया की जब बात करते हैं 400 स्कोर जो उन्होंने इंडिया ने कर दिया ना, ये पहाड़ जितना स्कोर है जो इंग्लैंड के ऊपर चढ़ गया है। अच्छा। तो इंग्लैंड के बस में नहीं है, इंग्लैंड बड़ी भी हद है तो 250 260 स्कोर कर लेगा। और जैसी बॉलिंग बुमराह की आनी है, बुमराह से तो पहले वो डरे हुए हैं, बिगी बिल्ली बने हुए हैं, तो उनका हर बैट्समैन डर रहा होगा कि बुमराह का जब बॉलर आना भाई हमें ओपनिंग पे ना जाना पड़ जाए। समझ रहे हैं? बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से इंडिया की बॉलिंग बहुत शानदार है। जिस बैटिंग की बात की जाए, शुभमन गिल की यार 104 का स्कोर उन्होंने किया, तो मैं कहता हूँ पहले तो उसने नहीं इनको छोड़ा जायसवाल ने, अब शुभमन गिल ने इनको नानी याद करवा दिया। तो इंग्लैंड वालों की बड़ी बुरी हालत होने वाली है भाई। पहले देखिए, अगर टेस्ट मैच की बात करें तो उसमें किसी ने जो है वो सेंचुरी स्कोर नहीं किया था, 80 स्कोर किया था एटलीस्ट ज्यादातर। तो आज इस सेकंड टेस्ट में देखें तो सब ने जो है वो जिसने भी स्कोर किया वो सेंचुरी स्कोर लाजमी किया है। कोई 70 कोई 80 पे नहीं किया, जिसने किया वो सेंचुरी स्कोर तक गया और जायसवाल तो फिर जो है 200 पे गया। तो क्या लगता है कि यहाँ से इंग्लैंड जो है वो कमबैक कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? यहाँ हमें बुमराह के जो है वो सिक्सर देखने को दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा कल के दिन? और क्या लगता है कि क्या इंडिया के जो है वो स्पिनर्स अपना जादू चला पाएंगे कल के नहीं? यार देखें, अगर स्पिनर की बात करते हैं, स्पिनर बॉलर भी बहुत शानदार है इनके। जिस तरह से एक आउट किया है 60 स्कोर पे, 100 तक तो मेरे 2-3 तो वैसे उठ जाते हैं, मैच वैसे क्लोज हो गया था अभी। तो मेरे ख्याल से कल जो है ना, कल बहुत बुरा हाल होने वाला है इंग्लैंड वालों का। और तो एक बात तो कि 400 स्कोर एक टारगेट है, बिल्कुल ऐसी है, वो पहाड़ जितना स्कोर है। और जो इंग्लैंड वालों पे इसमें प्रेशर बन चुका हुआ है और वो थोड़ा कंफ्यूज होकर खेलेंगे। और वैसे भी मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है कि इंग्लैंड ये जो है ना मैच विन कर पाएगा, मुश्किल है। अच्छा, मुझे ये बताएं, अक्षर पटेल खेल रहे हैं, रविन अश्विन खेल रहे हैं, मुकेश कुमार खेल रहे हैं और उसके बाद बुमराह तो वैसे ही गैंगस्टर जो है वो बन चुके हुए हैं। जिस तरह उन्होंने पहले इनिंग्स में जिस तरह विकेट उड़ाई, एक वो पड़ी हुई, एक वो पड़ी और एक खड़ी हुई, और बैट्समैन भी हैरान रह गया कि भाई ये कौन सी डिलीवरीज बंदे ने मार दी है। तो क्या बाकी भी इसी तरह की दहशत अपनी कल बना पाएंगे कि? बिल्कुल बिल्कुल। जिसमें पटेल की आपने बात की, पटेल ने मैं 45 स्कोर उन्होंने किया, चलो 50 होते तो रहेगी, फिर भी अच्छा खेल गया वो यार। और उसके बाद आप दूसरे प्लेयर्स की बात करें, वो भी अच्छा खेल के गए। बाकी अब इंग्लैंड की आपको पता बैटिंग स्टार्ट हो गई है, अब सिर्फ बॉलिंग और फील्डिंग का जादू चलना है कल। तो वो आपको पता फील्डिंग भी इनकी शानदार है इंडिया वालों की, और बॉलिंग तो मैं कहता हूँ छोड़ ही देना। कि नामुमकिन सी बात है कि इंग्लैंड है जीत जाए। और मैं आपको सीधी बात ये कहूंगा कि कल टी ब्रेक होनी है ना, अच्छा, टी ब्रेक से पहले ही पहले, अच्छा, मैं कहता हूँ उससे आधा घंटा पहले, अच्छा, ये बुक करके इनको चाय पिला के इनको वापस रवाना करें, ये होना कल। अच्छा, तो अगर हम बुमराह की बात करें, जैसे उन्होंने पहली इनिंग्स में 6 विकेट ली, तो लगता है कि दूसरी इनिंग्स में भी इसी तरह अपना जादू चला पाएंगे। और उसके साथ अगर अक्षर पटेल, मुकेश कुमार और दूसरे रवि अश्विन है, तो लगता है कि इसी तरह वो भी अपना कल जादू चला पाएंगे। हमें पहली इनिंग्स में अश्विन नहीं चलते हुए दिखे और कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह की बात करें तो 6 और 3 विकेटें ली हैं। तो कह सकते हैं कि इस दफा जसप्रीत बुमराह 4 विकेट या 5 विकेटें और लेके अपना 10 का आंकड़ा मुकम्मल करके एक अपना रिकॉर्ड बनाए। वैसे भी वो कह लेंगे रिकॉर्ड्स बनाने में तो इंडिया सबसे आगे है, और किसी को रिकॉर्ड बनाने तो देता नहीं। अगर बात करें आप उस अपने बना के अपने तोड़ रहे होते हैं। नहीं, अभी इस वक्त रिकॉर्ड बना हुआ है इस इनिंग्स का हार्ले का 11 विकेट्स का, 7 और 4 उसने विकेट ली है। तो कह सकते हैं कि जसप्रीत बुमराह अपने गुस्से में आ गए, वो तो रिकॉर्ड तोड़े ना। सबसे पहले तो इनका काम वो है कि जी जो वो रिकॉर्ड बनाया ना वो खत्म करें। बिल्कुल, जायसवाल ने उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया 196 का, ओली पोप का, तो अभी विकेटों का भी रिकॉर्ड तोड़ना ही है। सही बात है ना, अब ऐसे तो नहीं जाने देना ना, अब उनके पीछे में आगे उनका रिकॉर्ड बना के जाए वो ऐसे ही चले, तो ये तो नहीं होना। बहरहाल इंडिया ऐसे नहीं जाने देगा। अच्छा। तो बाकी जो
कल तबाहियां मचनी है ना, जो कह लेंगे आग बगोला जो होनी है, जो बॉलों में से आगे निकलनी है जसप्रीत बुमराह की, मैं कहता हूँ कि वो आके तभी सूखेंगी, वो तभी ठंडक पड़ेगी जब इंग्लैंड की जब बर्फबारी में जाके कह लें सन बात लेंगे ना, मैं कहता हूँ ये तभी सूखेंगे, उससे पहले नहीं मुझे ये होगा। बताया कि बेन स्टोक्स और ओली बॉब ने जो है पहला भी टेस्ट मैच जितवाया, तो कहीं यहाँ पे भी आके कल जो है वो अटक ही ना जाए, कहीं मैच विनिंग परफॉर्मेंस ना करते, उम्मीद नहीं है कि वो टफ टाइम दे सकेंगे। पहली इनिंग्स में तो वो बिल्कुल फ्लॉप रहे, तो लगता है कि दूसरी इनिंग्स में वो टफ टाइम दे सकेंगे नहीं। यार ये 20% चांस है कि अच्छा। वो हो सकता है ना, आप प्रेडिक्शन नहीं लगा सकते। अच्छा। लेकिन अगर जहाँ पे इंडिया की बात आती है वहाँ पे आपको श्योरिटी होती है, श्योरिटी होती है कि आप जहाँ पे मैच फंसा हुआ है ना, इंडिया वहाँ से जीतता है। अच्छा। इंडिया को इजी मैच वैसे ही नहीं पसंद। इंडिया वो इजी मैच रखते नहीं, जैसे आपने देखा 234 का टारगेट था, इजी टारगेट था। हाँ। इनसे वो नहीं हुआ। इंडिया वो पता नहीं, इंडिया यार खुसूसी उनकी यही है, खुसूसियात के वो जो टफ मैच दोगे ना आप, हाँ। वो ऐसा जीत के आपको दिखाएंगे, आगे अगले 10 नस्लें होंगी ना वो बैठ के रोएंगी यार ये हुआ क्या हमारे साथ। जैसे इन्होंने श्रीलंका का हाल किया, साउथ अफ्रीका बड़ी टीम जैसे का हाल किया वर्ल्ड कप में। वर्ल्ड कप में आपने देखा कौन सी ऐसी टीम है जो इनके सामने टिक गई है। बिल्कुल ऐसे। अब मुझे ये बताइए कि शुभमन गिल ने आज बड़ा बेहतरीन कमबैक किया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? प्रिंस ऑफ क्रिकेट के बारे में क्या कहेंगे? काफी टाइम से उनका जो है वो बैड लक ही चल रहा था, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, क्या कहेंगे उनको? यार बाकी जो आज शुभमन गिल ने किया ना, वो कह लें कि जज्बात बदल दिए है। वो कहते नहीं और एक कराची का हमारा है भैया, पता नहीं हाँ। उनका एक डायलॉग मशहूर हुआ था कि पता नहीं आई थिंक पता नहीं क्या था बारह, लेकिन जैसे 11 चौकों और 2 छक्कों के साथ जैसे उन्होंने जवाब दिया ना उन लोगों कैसे को, देखिए उन लोगों को ये जवाब है, ये सेंचुरी ना आपके हैं, ये उन लोगों के लिए जवाब है जो इसको बिल्कुल। क्रिटिसाइज करते थे कि यार ये बाबर आजम जैसा, जैसे बाबर आजम चलता है ये भी वैसे फ्लॉप होगा, ये होगा वो होगा, ये उनके मुंह पे जवाब है और को सुने मुक्के इसने मारे। बेसबॉल का क्या हाल किया? उसके बाद जो मैकलम ने बड़ी स्टेटमेंट्स दी थी, भाई स्पिनर्स हमारे तैयार हैं, रेडी हैं, ये है वो है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? अब तो नहीं दोबारा स्टेटमेंट आने वाली लग नहीं रही? नहीं नहीं, देखें जैसे एक दफ़ा हमने न्यूजीलैंड की कसम निकाली थी ना बिरयानी की। अच्छा। तो इन्होंने वो कसम निकाल ली। देखिए एशिया में इंडिया हो गया और पाकिस्तान हो गया, दोनों खामोशी से जवाब देते हैं। अच्छा, और बिल्कुल। उसी टाइम जवाब देते हैं बिल्कुल जब ऐसे। उनको मौका मिले। बिल्कुल तो ऐसे। इंडिया उन चीज़ों का जवाब देगा और बड़े अच्छी तरीके के साथ देगा कि मैकलम भी जो है ना वो भी कह लेंगे आंखों से आंखें नहीं मिला आंखों से आंखें क्या, वो कह लें कहीं से कुछ नहीं मिलाने जोगे रहेंगे। तो बाकी देखें अगर बात करें आप फाइनल इनिंग्स की, तो मैं कहता हूँ कि इंडिया ने टफ टाइम देना है। कितने परसेंट चांसेस हैं कि इंडिया ये मैच जीत चुका है? जितना कहते नहीं हमारे यहाँ पे लाइबॉय साबुन जितना कीटाणु मारता है 99.99%, तो इंडिया का जीतना 99.999% जीतने का उनके चांसेस हैं। पॉसिबिलिटी है 0.00 कुछ परसेंट चांसेस के वो इस स्कोर को चेस कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं यार, जिस तरह मतलब कि इंडिया ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई है, मतलब कि शुभमन गिल ने सेंचुरी की, उसके बाद बाकी इंडिया के प्लेयर्स ने जिस तरह मतलब कि स्कोर बोर्ड पे स्कोर लगाया यार, मतलब कि आज तो मैच देखने लायक था, इतना ज़बरदस्त मैच। और 67 पे होपफुली इंग्लैंड का एक out हो प्लेयर गया। आउट भी हो चुका है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इंडिया के 99.99 चांसेस है जीतने के। पहला मैच तो एवं अनलकीली हार गए, ठीक है। तो जो दूसरा मैच है, दूसरा मैच क्या है, आगे जितनी भी इनिंग्स होने वाली हैं, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इंडिया आराम सुकून से जीत जाएगी। मतलब इस बार बहुत ही फॉर्म में बुमराह जिस तरह गुस्से में आया हुआ है भाई। 6 विकेट लिए पहली इनिंग्स में उसने, और अब दूसरी इनिंग में क्या लगता है कि वो दोबारा उसी तरह सिक्सर लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे? जैसे टॉम हार्टली ने जो है वो पहले टेस्ट मैच में 11 विकेट ली थी, तो लगता है कि उसका भी वो रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे इसमें कि नहीं? यार जिस तरह लग रहा है कि भाई मतलब इंडिया वाले खुद ही रिकॉर्ड बनाते हैं और खुद ही तोड़ते हैं, उनके रिकॉर्ड कोई भी नहीं तोड़ सकता। जिस तरह वो मतलब कि गेम में वापस आए हैं, जिस तरह उन्होंने एक मैच हारने के बाद वापसी की है बॉस, के मुझे नहीं लगता कि अब इंग्लैंड वाले बचने वाले हैं। अब तो उनकी ठुक के पिटाई होने वाली है बॉस। अच्छा, यही बात है। अच्छा बिल्कुल। मुझे ये बताया कि अक्षर पटेल बड़ा जबरदस्त जो है वो स्पिनर है, और उसके बाद कुलदीप यादव बड़ा बेहतरीन है, एस्टिन बड़ा बेहतरीन है। कितने रन तक जो है वो इंडिया इनको बाउंड कर लेगी, उतार लेगी? यार जहाँ तक मुझे लग रहा है कि वो 300 या 250 तक है ना, वो आराम से इनको बाउंड कर देंगे। क्योंकि जिस तरह वो मतलब इंडिया के बॉलर से फॉर्म में आए, जहाँ यही कुछ लग रहा है कि 300 तक है ना वो बिल्कुल मतलब टीम को सफाचट कर देंगे। और मुझे ये बताएं कि आगे 3 मैचेस रह गए हैं, तो इंडिया कोई चांस देगा इनको सीरीज में कमबैक करने का कि नहीं देगा? यार जहाँ तक मुझे लग रहा है, जिस तरह मतलब इंडिया के बॉलर्स ने वापसी किया है, तो मुझे नहीं लगता कि वो कम बैक करने देंगे क्या नाम है इंग्लैंड को। भाई पहले मैच का गुस्सा है जो वो अब मतलब कि सही करके उतारेंगे, सही करके बजाएंगे इंग्लैंड वालों को, जहाँ तक लग रहा है सही। अच्छा, मैकलम बड़ी बातें कर रहा था, हमारा स्पिनर्स तैयार है, हमारा ये हो गया, तुम्हारा बेसबॉल क्रिकेट खेलेंगे, हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे, तो वो अब लगता है कि दोबारा कोई ऐसी स्टेटमेंट देते हुए नजर आएंगे? अब भाई वो इंडिया वालों ने आज दिखाई है, जो परफॉर्मेंस दी है, आपको लगता है कि अब कोई बोलने का मौका रह गया इंग्लैंड वालों के पास? और भाई शुभमन गिल ने तो बिल्कुल चुप ही करवा दिया है और उनको। जायसवाल ने जो पिछली इनिंग्स में 209 रन का जो स्कोर किया है, वो भी एक लाजवाब था। बहुत जबरदस्त था यार, मतलब कि इंग्लैंड वालों के लिए अब मतलब कि इनको
जहाँ तक यार आराम से मैं आपको बोल रहा हूँ कि वाइट वॉश होने वाली है। एक मैच है वो इसलिए वो हारे कि अपनी जो क्या नाम है मेहमान नवाजी जो कि वो मतलब कि एक मैच है चलो जीतने दे, क्या एक ही बात। ऑस्ट्रेलिया के भी उन्होंने एक जीतने दिया था, इनको भी एक ही बिल्कुल, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया को भी एक जीतने दिया था। मतलब मेहमान नवाजी तो इतनी बनती है बॉस के चलो एक आध मैच जो दे देते हैं। क्या इंग्लैंड कमबैक कर पाएगा यहाँ से कि नहीं कर पाएगा? इंग्लैंड पहले कमबैक नहीं कर पाया। जब हमने सेकंड डे पे देखा उनको फर्स्ट इनिंग्स के दौरान देखा जाए तो 253 पे पूरी की पूरी टीम बुक कर दी है इंडिया ने। एंड ये सारे के सारा एक ही जंगजू है, एक ही नहीं कह सकती मैं, खैर इंडिया की टीम में जंगजू है। बुमराह डेफिनेटली 6 विकेट्स लिए, ये बहुत कमाल की बात है। उनके बाकी जंगजू भी बैठे हुए हैं इंग्लैंड को ठप करने के लिए। और आपने बात की है कि इंडिया ने आज 400 का टारगेट दिया है इंग्लैंड को, तो अभी आप खुद देख लें कि अभी भी 332 की लीड पड़ी हुई है। बिल्कुल ऐसी। और कल का चौथा दिन है, अगर ये लीड नहीं उतार पाए तो मैं समझ रही हूँ मैच रोक दो ना और इंसल्ट करवाओ आप इंग्लैंड अपनी। और जिस तरह से मैं कह रही हूँ कि बेसबॉल बार बार एक्सपोज हो रही है ना, अब तो किसी और कंट्री में जाके भी नहीं कहेंगे कि भाई हम फास्टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले हैं, हम फास्टेस्ट ये करने वाले हैं, फास्टेस्ट वो करने वाले हैं। एंड आई थिंक सो कि जिस तरह से एक बड़े प्लेयर की जो विकेट उड़ती है तो टीम डेफिनेटली प्रेशर में आती है। आज भी जिस तरह से कहने की टक्कर खेल रहे थे और अश्विन ने उनकी विकेट लिया, एक प्रेशर बिल्ड हो गया इंग्लैंड के ऊपर ऑलरेडी, बिकॉज 67 इज नॉट अ स्कोर। 100 होता फिर भी कहते कि चलो कोई बात नहीं है, फिर 222 रह जाते तो 232 रह जाते, ओके था वो। लेकिन आई थिंक सो कि इंडिया मौका ही नहीं दे पा रहा और इंडिया कह रहा है कि भाई जिसने जो स्टेटमेंट दी थी ना, अब उसके घर में हम अपने घर में घुस के उसको मार रहे हैं एंड उनको बुला के उनको बेइज्जत कर रहे हैं। आई थिंक सो कि इंग्लैंड को इतना शोखा नहीं होना चाहिए था, थोड़ा सा चिल रिलैक्स मूड में खेलना चाहिए था ताकि दोनों टीमों में एक अच्छी सिंक्रोनाइजेशन नजर आती। बट राइट नाउ इंडिया एग्रेसिव हुआ है। एग्रेसिव क्यों हुआ है? क्योंकि इंग्लैंड ने उसको मौका दिया है। बिल्कुल ऐसे। आज शुभमन गिल ने बड़ा बेहतरीन परफॉर्म किया, उसने सेंचुरी स्कोर किया, बड़ी देर के बाद उन्होंने कमबैक किया। उसके बाद अक्षर पटेल की बात करें, अश्विन की बात करें, तो इन दोनों ने मिला के जो है 400 का टारगेट दिया। उसके बाद अगर हम बात करें स्पिनर्स इंडिया के पास जैसे हैं, क्या लगता है कितने स्कोर रन तक इंडिया जो है वो इनको उतार लेगी? शुभमन गिल की बात करें, शुभमन गिल देखिए आज काफी कंट्रोवर्सी का शिकार हुए हुए थे, जिससे उनको ट्रोल किया जा रहा था कि ये चल नहीं पा रही, ये चल नहीं पा रही, ये चल नहीं पा रही, कोई उनको छपरी भी कह रहा था। तो मेरे ख्याल में कि आज उन्होंने प्रूव किया कि भाई अगर मेरा बल्ला एक दफा रुका है तो अब आगे चलेगा भी। एंड ही इज अ प्रिंस, एंड जो प्रिंस होता है उसको किसी ना किसी वजह से ही कहा जाता है। एंड आपने स्पिनर्स की बात की तो इंडिया के पास बहुत अच्छे स्पिनर्स हैं, बहुत अच्छा अटैक वो करते हैं। स्पिनर्स क्या फास्ट बॉलर्स देख लें आप, फास्ट बॉलर ऐसे पागल करते हैं आगे अगले वालों को। भाई स्पिनर कहते हैं कि मैं तो हूँ ही, मेरे फास्ट बॉलर मेरे से ज्यादा पागल नजर आ रहा है मुझे राइट नाउ। बुमराह ने जैसे तकनीक का नाच नचाया है पीछे, अगर उनकी देखे कैसी विकेट उन्होंने ली, उधर विकेट गई, उधर विकेट गई, एक खड़ी विकेट है और वो बैट्समैन हैरान परेशान रह गया। लगता है कि कल भी इसी तरह का कोई हमें मैजिकल मोमेंट देखने को नजर आएगा। बिल्कुल मैजिकल मोमेंट देखने को मिलेगा। इसे हार्ड वर्क कहते हैं, इसे प्रैक्टिस कहते हैं, बिकॉज कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। वो एग्जांपल हमें यहाँ पर नजर आई है। तो मैं समझती हूँ कि इंडिया के जो बॉलर्स हैं वो अपने आप को इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस लेकर आ चुके हैं। और ये कॉन्फिडेंस किसने दिया? डेफिनेटली कप्तान ने दिया, उनके बड़े बड़े बॉलर्स ने दिया, उनके बड़े बड़े कह लें कि बैट्समैन ने दिया कि भाई आप भी कुछ ना कुछ कर सकते हो। तो मैं समझती हूँ कि इस वक्त इंग्लैंड है उसकी हालत काफी टाइट हुई पड़ी है, क्योंकि कल चौथा दिन है। कल देखें क्या फाइनल डिसीजन सामने आता है। अगर फाइनल डिसीजन यही हो जाता है कि ये जो सेकंड टेस्ट है ये भारत ने जीता है तो इंग्लैंड लकी अपने आप को फील करके व्हाइट वॉश नहीं होगी, क्योंकि पहला जीत चुकी है, ठीक है। बाकी 4 की 4 सीरीज डेफिनेटली है जो इंडिया ही जीतने वाला है। इंडिया जिस तरह से अपना कमबैक करता जा रहा है वो देखने वाला है। एंड मैं खुद आज एक सीरियसली टारगेट देकर मैं परेशान हूँ कि मैंने 400 सीरियसली 400 मैंने कहा रहम खा लो इंग्लैंड पे, थोड़ा सा तर्स खा लें भाई। बहुत सीनियर्स हैं वो, बहुत सीनियर खेल रहे हैं यार, 40-41 ईयर्स के उनके बाबे खेल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इतना नहीं उनको डराना चाहिए, थोड़ा सा रिलैक्स मोड भी देना चाहिए थोड़ा बहुत उनको। अच्छा बेसबॉल का बाजा बज गया कि अभी बाकी है? थोड़ा बच गया वो तो ऐसे ही एक्सपोज हुए, वो एक बार एक्सपोज नहीं, वो 10-12 बार एक्सपोज हो चुकी है। तो मैं समझती हूँ कि आई थिंक सो कि जब इतना बार एक्सपोजर मिला उनको बिल्कुल इतना एक्सपोजर जब आपको मिल ही गया है ना, तो मैं समझती हूँ कि आई थिंक सो कि अब जो इंग्लैंड है ना उसको ऐसी स्टेटमेंट्स तो बिल्कुल देनी ही नहीं चाहिए। चाहे आप एक टेस्ट मैच जीतो, चाहे आप 2 जीतो, चाहे आप ये वही टीम है भाई जो वर्ल्ड कप में भी ऐसी थी। पायनियर टीम है क्रिकेट की, लेकिन पायनियर टीम जो क्रिकेट से कुछ हो ही नहीं पा रहा, पायनियर से नहीं हो रहा, तो फिर सोचिए हमारी पाकिस्तानी टीम से क्या होगा। मैं तो यही सोच के परेशान हो रही हूँ। एंड वर्ल्ड कप के आते आते तक T20 वर्ल्ड कप के जो सिनेरियो चल रहे हैं ना, शुक्र करें इंडिया इसके बाद नहीं कोई भी सीरीज खेल रहा, IPL उनका स्टार्ट होने वाला है, तो बच गई है, टीमों की इज्जत बच गई है। नहीं तो मेरे ख्याल में उन्होंने कहना था ये हमें धो गया है वहाँ पर, हम अपनी इज्जत बचाए, अपनी लंगोटियाँ बचाते भी नहीं हम लोग, ये सिनेरियो होगा उनका।